अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। इस रमज़ान में दुआ करते हुए हमें और फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जितना हो सके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कहीं भी। इस किस्त की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में मियादोद और सलाहुद्दीन अय्यूबी आमने सामने होते हैं। मियादोद उनसे कहता है, आखिरकार तुमने रियासत के खिलाफ अपनी तलवार खींच ली, मैं तुम्हारा सर काट के अपने भाई के सामने फेंक दूंगा। वो शख्स की धोखाधड़ी भी देखेगा जिसे वो अपना वफादार समझता था। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, सलीबियों ने मेरे कबीले पर हमला किया है और आप मेरे खिलाफ तलवार निकाल कर खड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि इस गफलत के खिलाफ तलवार खींची है। जवाबन मियादोद कहता है, अगर तुमने वो संदूक ना लिया होता ये सब खत्म हो गया होता। हमला तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है, तुम्हारी सजा और भी सख्त होगी। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मेरा कबीला, मेरा खानदान, मेरे लोग सब सलीबियों के कब्जे में हैं। अगर आप रियासत हैं तो दुश्मन के खिलाफ चले, ना कि मेरे खिलाफ। अगर आप यहाँ से ना गए तो मैं जो भी जरूरी हुआ वो करूंगा, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। यह सुनकर मियादोद बायबोरा से कहता है, बायबोरा, सलाहुद्दीन और उसके आदमी को गिरफ्तार कर लो। अगले ही पल जंगी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी जंगी सिपाहियों को पटकना शुरू हो जाते हैं। कुछ सिपाहियों को गिराते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी मियादोद से कहते हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे। उधर कबीले में तुरान शाह के घर वाले मुसलसल उसे पुकार रहे होते हैं और वो बिल्कुल निढाल जमीन पर पड़ा होता है। फातिमा खातून ग्रिगोर से कहती है, तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो, कैसे मार सकते हो तुम इसे। राबिया एक सलीबी सिपाही को धक्का देकर तुरान शाह की जानिब बढ़ने की कोशिश करती है, मगर ग्रिगोर उसे एक जोरदार लात रसीद करता है। ये देखकर अय्यूब बेचिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बस बहुत हो गया, बस करो ये जुल्म करना, मेरे बच्चों को जाने दो ग्रिगोर। तो ग्रिगोर कहता है, ये तुम्हारी आंखों के सामने मरेंगे, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। जवाबन अय्यूब बे कहते हैं, देखो मुझे मार दो, इन्हें जाने दो, मेरा बेटा मर रहा है, इसे छोड़ दो ग्रिगोर। तो ग्रिगोर कहता है, ये तो भी शुरुआत है नजमुद्दीन अय्यूब, सलाहुद्दीन ने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम सबको भुगतना पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो तुरान शाह के जख्म पर पांव रखकर उसे दबाने लग जाता है। उसकी इस बेहिसी पर सब लोग बहुत तड़पते हैं। दूसरी तरफ मियादोद सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, बेकार में मुजामत ना करो सलाहुद्दीन, हथियार डालने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर तुम मेरे हाथ बांध दोगे तो दुश्मन को रास्ता दोगे। जवाबन मियादोद कहता है, फिर संदूक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, संदूक लेने के बाद भी वो पीछे नहीं हटेंगे और सबको मार डालेंगे। इसके साथ ही मियादोद के इशारे पर जंगी सिपाही एक बार फिर हमला कर देते हैं। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों ने लातू और मुकू के साथ जमीन पर गिराने लग जाते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़ते लड़ते कहते हैं, हम पीछे हटेंगे, चलो। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर मियादोद कहता है, इन्हें फरार मत होने देना, पकड़ लो इन्हें। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों ने मारते मारते पीछे हट जाते हैं। यह देखकर मियादोद कहता है, तुम अपने साथ साथ अपने कबीले को भी जला डालोगे सलाहुद्दीन। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारे सामने हथियार डालूंगा और ना ही अपने कबीले को दुश्मनों के हाथों में छोड़ूंगा। इस पर मियादोद कहता है, तुम खुद अपनी मौत को पुकार रहे हो, आपसे कोई रहम नहीं होगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जंगी सिपाही उनके पीछे भागते हैं। कबीले में सुरैया खातून ग्रिगोर से कहती हैं, सलाहुद्दीन को पकड़ने के लिए तुम्हारी ताकत नाकाफी है, इसलिए तुम हम पर जुल्म कर रहे हो, मगर हम तुम्हारे जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। ये कहते साथ ही वो पास खड़े सलीबी सिपाही को गिराकर मौत के घाट उतार देती है। देखते ही देखते राबिया भी एक सलीबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देती है। ये देखकर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, रोको इन्हें वरना मैं सबको मार डालूंगा। सलीबी सिपाही उन्हें एक बार फिर दबोच लेते हैं और फातिमा खातून तुरान शाह के पास आकर ग्रिगोर का पाँव पीछे करते हुए कहती हैं, हटाओ अपना पाँव जालिम। पाँव हटाने के बाद फातिमा खातून तुरान शाह से प्यार करती हैं और अस्मा खातून ग्रिगोर से कहती हैं, इसे जाने दो, ये मर रहा है, क्या तुम देख नहीं रहे, क्या तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। मगर ग्रिगोर सिपाहियों से कहता है, इन्हें बाहर ले जाओ और तुरान शाह को उनकी आंखों के सामने मरने दो। यह सुनते साथ ही सलीबी सिपाही उन सबको वहां से ले जाते हैं। जंगल में बायबोरा के साथ मियादोद आगे बढ़ते हुए कहता है, सिपाहियों को जंगल में फैला दो, वो सलाहुद्दीन को ढूंढकर मेरे पास लाएंगे। तो बायबोरा कहता है, सलीबियों ने कबीले पर कब्जा कर लिया है, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर सुल्तान नूरुद्दीन के वापस आने तक कबीला रहा ना हुआ तो आपको भी सजा मिलेगी। तो मियादोद कहता है, सिपाहियों को सलाहुद्दीन के पीछे भेजो और हम कबीले जाएंगे, हमें सुल्तान के आने से पहले कबीले को बचाना होगा। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है। गजा में आगे बढ़ते हुए कमांडर अब्राम से कहता है, ग्रिगोर ने आखिरकार सलाहुद्दीन का कबीला ले लिया जनाब। मियादोद भी सलाहुद्दीन के पीछे गया है। तो अब्राम कहता है, बहुत खूब, अब सलाहुद्दीन खुद हमारे हाथों में आएगा, वो या तो संदूक ले
लेकर आएगा या उसके घर वाले मर जाएंगे। फिर कमांडर कहता है हमारे जासूसों की खबर आई है, सुल्तान नूरुद्दीन जल्दी में मदीना गया है। जवाबन अब्राम कहता है हमारे सिपाही जानते हैं कि क्या करना है, नूरुद्दीन मदीना पहुंचने से पहले मर जाएगा, तुम सिपाहियों को एक गिरोह लेकर सलाहुद्दीन के पीछे जाओ। यह सुनते साथ ही कमांडर आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ सुल्तान और शेर को अब्राम के 3 लोगों के साथ बैठे होते हैं और अब्राम का एक आदमी पूछता है मेरे हुजूर क्या आप यहाँ तिजारत के लिए आए हैं? तो सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं हम एक रूहानी खिदमत के लिए आए थे। यह सुनकर दूसरा शख्स पूछता है क्या कोई शख्स महज रूहानी खिदमत के लिए इन सहराओं में सफर की जहमत उठाएगा? जवाबन सुल्तान कहते हैं मुकद्दस रास्ते पर चलने के लिए ये कोई जहमत नहीं बल्कि रहमत है। फिर तीसरा शख्स कहता है हजरात थक गए होंगे, आइए इन्हें जाफरानी दूध पेश करें ताकि ये बेहतर महसूस करें। ये सुनते साथ ही एक शख्स उठता है, दूध डालता है और दूध में कोई दवा भी मिला देता है। मगर जब सुल्तान के सामने दूध आता है और शेरको दूध पीने लगते हैं तो सुल्तान कुछ सोचते सोचते शेरको का हाथ पकड़ लेते हैं और अगले ही पल उन तीनों से कहते हैं तुम जासूस हो। ये कहते साथ ही वो उन पर दूध फेंक कर एकदम छुट जाते हैं। देखते ही देखते उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और अब्राम के एक जासूस कहता है तुम मर जाओगे सुल्तान नूरुद्दीन, तुम मदीना नहीं पहुंच पाओगे। ये कहते साथ ही वो सुल्तान पर हमला करता है तो सुल्तान उसका हमला नाकाम बनाकर उसे दबोच लेते हैं, जबकि बाकी 2 का काम शेर को तमाम कर देते हैं। सुल्तान आखिरी का गला काटते हुए कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा है, पहाड़ों जैसी बड़ी फौज भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन तुम जहन्नुम के निचले दर्जे में जलोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और शेर को सुल्तान से पूछते हैं सुल्तान ये कैसे जान सकते हैं हमारा बेस बदला हुआ था? जवाबन सुल्तान कहते हैं अगर वो हमारी आमद के बारे में जान गए हैं तो मदीना खबर भेजेंगे, हमें जल्द अज जल्द वहाँ पहुंचकर वहाँ के गद्दारों को पकड़ने की जरूरत है। ये कहते साथ ही सुल्तान शेरको के साथ खेमे से बाहर आते हैं। सुल्तान के हाथ में खून आलूद खंजर देखकर वजीर अहमद भागते भागते सुल्तान के पास आते हैं और पूछते हैं मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं? तो सुल्तान कहते हैं ये सहराई चूहे जासूस निकले, हम जल्दी से मदीना जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। मगर अगले ही पल एक घुड़सवार दस्ता उनकी जानिब बढ़ता है और उनकी तरफ से मारे गए तीर से सुल्तान का एक सिपाही जख्मी हो जाता है। जवाबन सुल्तान और शेर को खंजर फेंक कर 2 का काम तमाम कर देते हैं। घुड़सवार घोड़ों पर से उतरते साथ ही हमला कर देते हैं, मगर शेर को महारत के साथ लड़ते हुए बहुतों को पिछाड़ देते हैं। सुल्तान और वजीर अहमद भी इस लड़ाई में उन्हें काटते ही चले जाते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही आने वाले तमाम घुड़सवार मारे जाते हैं। फिर शेर को कहते हैं जिस सरजमीन पर हम घुड़सवारी करना भी बेअदबी समझते हैं वहाँ इन गद्दारों ने हमें खून बहाने पर मजबूर किया। तो सुल्तान कहते हैं हम दुश्मन पर आश्कार हो गए हैं, हमें वहाँ पहुँचना है इससे पहले कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक तक पहुँचे। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पर जा रुकते हैं और घोड़े पर से उतरते हुए सिपाहियों से कहते हैं अब हम घोड़े पर आगे नहीं जा सकते, हम इन दरख्तों के रास्ते से कबीले जाएंगे। जबकि छुपे हुए जंगी सिपाही उन्हें देख रहे होते हैं और एक सिपाही कहता है अमीर सलाहुद्दीन वहाँ है, हम इसे पकड़कर मलिक मियादूद के पास ले जाएंगे, चलो। ये कहते साथ ही वो तलवारें बेनियाम करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी रुक जाते हैं और एक जंगी सिपाही कहता है तुम मलिक मियादूद के गजब से नहीं बच सकते, चलो सिपाहियों हमला करो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी खून बहाए बगैर उनसे निपटना शुरू हो जाते हैं और जमकर उन सबके धुलाई करते हैं। जंगी सिपाही भी खून बहाने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मार खाते हैं और नाकाम होकर गिर जाते हैं। उनसे निपटने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमें जल्द अज जल्द कबीले पहुंचना है, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर कबीले में सब घर वाले तुरान शाह के पास मौजूद होते हैं, जबकि सुलेबी सिपाही उनके पास खड़े होकर पहरा दे रहे होते हैं। तुरान शाह की वजह से सब बहुत परेशान होते हैं और इलाज का सामान लेने के लिए अमीर अय्यूब आगे बढ़ते हैं तो सुलेबी सिपाही उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर अमीर अय्यूब उनसे कहते हैं मुझे इमदादी सामान लाना है, मेरा बेटा मर जाएगा। तो एक सुलेबी सिपाही कहता है इसे मरने दे, आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनते साथ ही राबिया के सर में मटका दे मारती है और दूसरे को अमीर अय्यूब मौत के घाट उतार देते हैं और फिर राबिया के साथ खेमे से निकल जाते हैं। तुरान शाह को देखते हुए फातिमा खातून बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देती हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी चोटी पर खड़े होकर कबीले को देख रहे होते हैं और एसिस कहते हैं सुलेबियों ने पूरे कबीले पर कब्जा कर लिया और सबको कैदी बना लिया है। फिर उर्फा कहता है जिस कबीले को हमने अपने खून पसीने से बनाया था वो सुलेबियों के पांव तले कुचला जा रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरे बहन, भाई सुरैया, किसे मालूम कि वो सब किस हाल में हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक करें।